हेलो दोस्तों। चलिए, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, रजब का मुबारक महीना है और मीठी टिक्कियों का दौर है। तो चलिए, हमने जो आपको क्लिप्स दिखाए थे मीठी टिक्कियों के, उसको हम बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हमारे पास मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर भी चलेगा। और ये हमने 4 कप लिया है। इसके साथ हम 4:1 के रेशियो में, यानी कि 4 कप मैदा और 1 कप रवा, सूजी, वो लेंगे। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास सूजी है। य ये हम जो है, तो 1 कप सूजी हम इसमें ले रहे हैं। अब इसमें जाएगा, इसको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लें। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून हमारा छोटी इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। और साथ में हम इसमें अभी आधा कप, ये हमारे पास मेल्टेड घी है। ये हमारा देसी घी। इसमें अभी आधा कप डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपकी टिक्कियों में जो मेन खास बात खस्तगी की होती है, वो ये है कि आपको इसको मिक्स करने के बाद इसका मोयन बहुत अच्छे से बनाना है। यानी कि इसको आप ऐसे करके खूब अच्छे से 5-10 मिनट तक मिक्स करेंगे, तो ये आपकी खस्ता भी बनेगी और बहुत नरम भी बनेगी। चलिए, हमको 5 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए। तो इसका पहचान ये है कि आपकी अब टूटेगी नहीं। ये देखिए, अगर आप इसको मुट्ठी में लेते हैं, तो ये यकजां है, यानी कि एक साथ है और ये टूट नहीं रहा है। तो ये इसकी पहचान है कि आपकी टिक्कियों का आटा अब अच्छा-सा हो गया है। अब इसमें हम शक्कर डालते हैं। हम इसमें 1 कप भर की शक्कर डालेंगे, बल्कि सवा कप डालेंगे, ताकि टिक्कियाँ मीठी हैं तो फिर अब मिठास तो होना चाहिए, वरना मज़ा क्या आएगा मीठी टिक्कियों में। ये हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हमने 1 कप दूध जो है गुनगुना कर लिया है। इस गुनगुने दूध से हम इसको गूँथना शुरू करेंगे। जितना इसमें यूज़ होगा उतना दूध हम डालेंगे, जितना हमारे रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको खूब अच्छे से गूँथ लिया जाएगा और फिर हम इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो आटा हमारा देखिए ऑलमोस्ट गुन गया है। अभी हम थोड़ा इसको और स्मूथ करेंगे। इसमें आई थिंक 1 स्पून हम और डालेंगे मिल्क, ताकि हमारा थोड़ा सा नरम हो जाए और अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो इसको हम गूंद रहे हैं। 15 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसकी टिक्कियां बना के डीप फ्राई करेंगे। ये दोस्तों देखिए, हमारा 5 मिनट तक हमने आटे को गूँध लिया है, बहुत अच्छे से ये हमारा टिक्कियों का आटा गुन चुका है। अब हम इस पर एक वेट क्लॉथ डाल देंगे, ये पेपर टॉवल हमने डाल दिया है। इसको हम 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा आटा अच्छे से पूरी का गुन गया है। अब हम इसको बेल लेते हैं। ये हम टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये टिपिकल हमारे लखनऊ की बनती हैं। क्या मज़े आते हैं उस ज़माने में। रजब के महीने में सारे हमारे फ्रेंड्स आते हैं हमारे घर में और ये टिक्कियाँ खाते हैं बड़े शौक़ से। साल में एक ही बार ये टिक्कियाँ बनती हैं और हम लोगों को शाम को बहुत मज़े आते हैं। अच्छा लगता है कि हमारे के यहाँ सफाइयाँ होती हैं, किचन पूरा साफ़ किया जाता है और धुलाइयाँ हो रही हैं। ख़ास तौर से इसमें मुक्की लगाना, जो कि इसका जो है, इसमें गूँथना बहुत हार्ड होता है।
तो सबको बुलाया जाता है थोड़ी-थोड़ी देर करके। बचपन का ज़माना याद आ रहा है, बहुत बड़ी-सी लगन के अंदर ये आटा बनता है और उसको सबको बुलाते हैं, एक-एक करके सब आते हैं, भाई इसमें मुक्की लगाइए, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे रजगा हो रहा है, कोई शादी का महीना चल रहा है और हम सब लोग जो हैं, उसको बहुत ही शौक़ से, अच्छे से करते हैं, मनाते हैं। फिर रात भर जो है वो बड़ी-सी देग में खीर बनती है। जी हाँ, हमारे वालिद जो हैं तो वो बहुत शौकीन मिज़ाज थे, उनको बहुत खाना पकाना और खिलाना बहुत पसंद था। तो मेरे क्या बड़ी-सी देग में खीर बनती थी और अब्बा उसके खुद इंचार्ज होते थे। कोई उसमें कमी-बेशी नहीं कर सकता था। जी हाँ, इवन अम्मी को भी नहीं था कि तुम इसमें से कुछ निकालो या कम करो। तो वो बड़ी-सी देग, यानी कि देग का मतलब है कम से कम जो है 50 किलो दूध आता था और उसमें बराबर से खोया, मेवा सब डलता था। रात भर उसको वो चलाते थे। सुबह 4 बजे के आस-पास ये होता था कि अब बन गई है, उसको डिश आउट करना है और डिश आउट होती नहीं थी कि माशाल्लाह से लोग आना शुरू हो जाते थे आपके यहाँ और सुबह-सुबह वो मज़े मज़े की खीर खाई जाती थी, उसके साथ ये टिक्कियाँ। तो हर बार एक ये होता था, कैसी टिक्कियाँ बन रही हैं, मज़े की बन रही हैं, ऐसे ऐसे होना है। तो ये एक रात भर का सिलसिला चलता था, बड़े मज़े आते थे। छोटे-छोटे थे, पूरे मोहल्ले में जाते थे, सबके पास सारी दोस्तों की टोलियाँ निकलती थीं। तो ये छोटी-छोटी बातें, ये छोटी-छोटी चीज़ें कोशिश करते हैं हम यहाँ कैलिफ़ोर्निया में भी रहने के बावजूद सारी चीज़ों को मनाएँ, सब चीज़ें करें और जो है अपने सोशल्स वैसे ही मेंटेन करें, अपने सारे खाने की चीज़ें यहाँ पर लेके आएँ और लोगों को बताएँ कि हमारे कैसे होता था। बहुत मज़े आते थे। अगर सोच लीजिए वो ज़माना, तो वाक़ई में लगता है कि वो गोल्डन पीरियड था ज़िंदगी का। वो मस्ती के दिन, वो दोस्तों के साथ जाना, वो आना। हम ये अपनी सब उन दोस्तों के लिए कह रहे हैं जो हमारे साथ की पढ़ाई की दोस्तें, कॉलेज की दोस्तें, उनके लिए सब इंतज़ार करती थीं कि भई खीर वाला टाइम कब आ रहा है, मीठी टिक्कियाँ हमको खानी है। तो ये उन सब दोस्तों के लिए जी हाँ, इसके लिए कभी-कभी मैंने कहा है, जब दोस्तों से हम कॉलेज ख़त्म हो रहा था, सब लोग अलग-अलग अपने-अपने उसमें चले गए, तो दोस्तों के लिए मैंने 2-4 लाइनें लिखी थीं। आएँगी मुझे फिर याद वो घड़ियाँ, खिल-खिल के मिलना सखियों का, वो खेल ना पढ़ना या लड़ना, खिल-खिल वो उठना सखियों का, जब दिल से करोगी याद मुझे, भर आएँगे आँखों में आँसू, मन तरसेगा हमसे मिलने को, हम होंगे कहाँ और तुम भी कहाँ। उस दिन की याद भी आएगी जब पिकनिक हमने मनाई थी, इस दिन भी घूमने आई हो, पर हाय कहाँ अब वो सखियाँ। स्कूल के हंगामे जलसे, सब यादें बरकत दिन में बसे, एक हुक उठी जो याद आए और आँख खुली तो खुल गए। और आँख खुली तो टूट गए। हमारी दुआ है सखियों, सब पास हो अच्छे नंबर से, इस बड़ी खुशी में भूल ना जाना, मिठाई सहेली को भी खिलाना। ये हमारी सब दोस्तों के नाम। आपके साथ बातें करते-करते हमारे कढ़ाई में तेल भी गरम हो गया है और अब हम इन टिक्कियों को उसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें एक दोस्त के यहाँ जाना है और उसकी फ़रमाइश थी कि उसको हमारे हाथ की मीठी टिक्कियाँ चाहिए हैं, तो लीजिए ये तैयार हो रही हैं लखनऊ स्टाइल की मीठी टिक्कियाँ। इसके लिए जो तेल आप लेंगे कढ़ाई में, तो तेल को आप पहले अच्छे से खूब खौला लीजिए, लेकिन जो टिक्कियाँ अपनी तलेंगे वो थोड़ा-सा मीडियम करके फ्लेम को, क्योंकि अगर बहुत तेज़ पर तलेंगे तो आपकी एक तो टिक्कियाँ जल जाएँगी और ऊपर से अंदर से कायदे से होंगी नहीं। तो अंदर से हो जाए इसके लिए हम इसको हल्का-सा पोक कर देते हैं, यानी कि
चलिए हमारा तेल अब खौल चुका था, हमने उसको धीमी आँच पर कर दिया है। अब हम इसमें ये टिक्कियाँ डालते हैं। तेल के साथ जब भी काम कीजिए बहुत धीमे हाथ से, बहुत ही सँभाल के, ताकि उछले ना, आग के लगे ना। अभी भी हमें लग रहा है कि तेल हमारा तेज़ है क्योंकि टिक्कियाँ हमारी बहुत जल्दी हुई जा रही हैं। तो हम इसको धीमी ही आँच पर थोड़ा-सा और ठंडा हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि हमने डिफ़रेंट-डिफ़रेंट साइज़ेज़ की क्यों बनाई है? जी हाँ, ये जो हम बना रहे हैं छोटी और अच्छी, ये अपनी दोस्त के यहाँ ढेर सारी ले जाएँगे और जो हमने थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाई है, ये हमारे यहाँ टिफ़िन में स्नैक के बहुत काम आती हैं। टिफ़िन में आप जो भी रखें नमकीन, उसके साथ खाना जो रखें, उसके साथ ऐज़ अ मीठा आप हमारे घर में सबको बड़ा शौक है। सबको बहुत अच्छा लगता है कि खाने के बाद उनको मीठा ज़रूर चाहिए। तो बजाए इसके कि और कुछ बनाएँ, आप आराम से इन टिक्कियों को एक सील्ड बॉक्स में रख सकते हैं। कम से कम 2-3 हफ़्ते तो बहुत आराम से चल जाती हैं, खराब नहीं होती हैं और ना ही सौगी होती हैं। इसके अलावा हमारे छोटे बच्चे घर में हैं, वो इसको कुकी कहते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है ये कुकीज़ खाने में। तो एक काम और उसके साथ इतने ढेर सारे हमारे सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। हमारा टिफ़िन का भी स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये टिक्कियाँ हम बना के रख लेते हैं, 2-3 हफ़्ते की फुर्सत। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ जो हैं अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इनको निकालने का वक़्त आ गया है। ये हमारा एक बैच मुश्किल से 5 मिनट लिए हैं इसने। तो इसको धीमी आँच पर पकाइए और 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से पक जाएँ और अंदर तक सिक जाएँ। तो अब हम दूसरा बैच डालने के लिए तैयार हैं। हेलो दोस्तों, ये लीजिए बेहतरीन मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। हम तो जा रहे हैं अपनी दोस्तों के पास, खुद भी खाएँ, सबको खिलाएँ, ढेर सारी बनाएँ और घर में और अपने दोस्तों में खुशियाँ बाँटें। हमारे स्टाइल से बनाइए यानी कि धनिया मेथी स्टाइल से तो बहुत मज़े की बनने वाली हैं और हमको बताना ना भूलिए कि आपने बनाई तो कैसी बनी। एन्जॉय करें।